वही राहुल मक्कड़ आपके गांव में आकर स्टेज पर भरी सभा में आपको न्योता देते हैं जसपा ज्वाइन करने का। ये बोलते हैं कि मौका भी है, दस्तूर भी है, जसपा ज्वाइन कर लीजिए। वो खुद जसपा में है, टिकट किसी एक को मिलेगी, तो क्या वो आपका पत्ता काटना चाहते हैं? आज तक ये नहीं जान पाया हूं सिर्फ राहुल मक्कड़ ही एक फ्लॉप नेता क्यों सिद्ध हुए हैं जो दुष्यंत चौटाला जी को अपने हल्के की समस्याएं नहीं बता पाए और ना ही कोई काम करा पाए। और राहुल मक्कड़ को भी इधर उधर नाक झाँक के जब 32,000 वोट उस पार्टी ने उसे इनको मिले हैं। हांसी की जनता के मन में कहीं ना कहीं ये चीज है कि आप एक काम कराएंगे तो हांसी के विधायक को दो काम कराने पड़ेंगे, और उससे कहीं ना कहीं हांसी का फायदा हो रहा है, हांसी की जनता का फायदा हो रहा है। हमने फुहारा चौक बनाया तो गीता चौक बन गया जी। हमने निशांत मलिक का द्वार बनाया तो तोरण द्वार की घोषणा होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर विधायक जी ये काम हमारे साथ भी मिलके कर लें तो मैं आपको विधायक जी को भी और जनता को भी मैं बताना चाहता हूं, हम 101 काम करने को तैयार हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि नरेश यादव जो है वो जजपा ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? टीम नरेश का साफ सिस्टम है, किसी भी पार्टी से हमें नफरत नहीं है, किसी पार्टी से हमारी दोस्ती नहीं है। हमारी दोस्ती हाँसी से है, और जो हाँसी की इज्जत करेगा, हाँसी को काशी बनाने का सहयोग अपने सर पे लेगा, संभालेगा, अपने कंधों पे लेगा, उसी पार्टी को हम आगे जाके सपोर्ट करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें आपने नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठाए थे, उसको लेकर क्या कार्रवाई की गई है? उससे आगे और भी हमने डिटेल निकलवाई है, और भी बहुत ऐसे तथ्य आए हैं। स्थानीय चेयरमैन के संज्ञान में भी वो मामला दिया तो वो भी बेबस से नजर आ रहे हैं, और कसूर चेयरमैन का नहीं है, जो यहाँ सत्तासीन है उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है भ्रष्टाचार करने में। नमस्कार, मैं तान्या मेहता और आप देख रहे हैं मेन मुद्दा है। फिलहाल मैं एक ऐसे चेहरे के साथ, एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जिन्होंने हांसी की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में तहलका मचा रखा है। नरेश यादव जी फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार तान्या, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बढ़िया। जो डिप्टी सीएम है हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जी, वो आपके गांव में आए थे, उन्होंने आपके गांव की सुंदरता देखी। शायद ऐसा हो सकता है कि नरेश यादव जो है वो जजपा ज्वाइन कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? डिप्टी सीएम चौटाला जी मेरे गांव आए हैं, दुष्यंत जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो हरियाणा के डिप्टी सीएम हैं। उन्होंने गांव देखने की इच्छा जताई तो हमने उनको कहा, बिल्कुल आगे से आगे बढ़ के कहा कि आप बिल्कुल आए और गांव के छटा देखें। टीम नरेश का साफ सिस्टम है, किसी भी पार्टी से हमें नफरत नहीं है, किसी पार्टी से हमारी दोस्ती नहीं है। हमारी दोस्ती हाँसी से है, और जो हाँसी की इज्जत करेगा, हाँसी को काशी बनाने का सहयोग अपने सर पे लेगा, संभालेगा, अपने कंधों पे लेगा, उसी पार्टी को हम आगे जाके सपोर्ट करेंगे। और टीम नरेश ने स्पष्ट बोल दिया है कि टीम नरेश ने हाँसी को काशी बनाना है। इसके लिए टीम नरेश का कोई ना कोई मेंबर विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। किस पार्टी से लड़ेगा या बिना पार्टी के लड़ेगा, या आने वाले टाइम में ही हम जब चुनाव नजदीक होगा उसी टाइम इसको क्लियर करेंगे। अभी तो टीम नरेश के कार्य चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी आपने पिछले साल में, तो आपने राहुल मक्कड़ जी को पप्पू कहा था हांसी का, और वही राहुल मक्कड़ आपके गांव में आकर स्टेज पर भरी सभा में आपको न्योता देते हैं जसपा ज्वाइन करने का। ये बोलते हैं कि मौका भी है, दस्तूर भी है, जसपा ज्वाइन कर लीजिए। वो खुद जसपा में है, टिकट किसी एक को मिलेगी, तो क्या वो आपका पत्ता काटना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी जो सोच है वो वही जानते हैं। इसका जवाब तो मेरे ख्याल से ज्यादा वही दे पाएंगे। आज तक उनका कोई संकल्प होता तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा में बहुत काम कराए हैं, बहुत जगह अपने अपने कार्यकर्ताओं के काम कराए हैं। मैं आज तक ये नहीं जान पाया हूं सिर्फ राहुल मक्कड़ ही एक फ्लॉप नेता क्यों सिद्ध हुए हैं जो दुष्यंत चौटाला जी को अपने हल्के की समस्याएं नहीं बता पाए और ना ही कोई काम करा पाए। आप मुझे ये बताइए, डिप्टी सीएम हरियाणा, उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी बाकी हलकों में विधायक हैं, सब इतना अच्छा काम करवा रहे हैं। तो मैं कहता हूं विधायक जितना काम नहीं तो एक कार्यकर्ता की हैसियत से, एक नेता की हैसियत से उन्होंने पिछली बार सेकंड पोजीशन हांसी के अंदर ली है, और उसके बावजूद अच्छे वोट आए हैं। दुष्यंत जी हांसी की जनता से खुश थे कि उन्होंने उनकी पार्टी को इतने वोट दिए हैं। लेकिन उस पूरे के पूरे जितना ये उसको बनाने में राहुल मक्कड़ पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। और आज उनके आह्वान करने का मतलब मैं राजनीतिक नहीं मानता, वो मेरे पारिवारिक रिश्ते में है, इसलिए उन्होंने मेरे को आह्वान करके बुलाया है। जी, आप मतलब राजनीतिक नहीं मानते इसको? बिल्कुल नहीं मानता। वो उन्होंने भी, मैं मुझे नहीं लगता उनके जो बोलने का बॉडी लैंग्वेज था वो ये लग रहा था कि वो मुझे पारिवारिक नाते से बुला रहे हैं, न कि राजनीतिक नाते से। फिर भी टिकट तो किसी एक को ही मिलेगी जजपा मैं तो की। कहता हूँ राहुल मक्कड़ जी को जजपा ने पहली टिकट दी थी, और राहुल मक्कड़ को भी इधर उधर नाक झाँक के जब 32,000 वोट उस पार्टी ने उसे इनको मिले हैं तो उस पार्टी का
क्योंकि मुझे पहले सुनने में ये आता था कि मक्कड़ परिवार से अब कोई कैंडिडेट नहीं है और शायद कोई राजनीति में सक्सेस ना हो पाए, लेकिन राहुल मक्कड़ को जजपा ने टिकट देके और इतने अच्छे वोट दिलवाए, उसके लिए उनको उस पार्टी का सम्मान करना चाहिए और उस पार्टी का सहयोग भी करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। जी, दुष्यंत चौटाला जी ने भी सेम बात स्टेज पर कही थी दानापुर से, जो आपने बोली कि इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो इधर उधर जाते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता है। कहीं वो निशाना राहुल मक्कड़ जी की तरफ तो नहीं था? मैं तो यही कह रहा हूं, उनको भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पार्टी की सरकारें आती जाती रहती हैं। अगर आप दलों को बदलते रहोगे, आते रहोगे, जाते रहोगे, तो कभी ना कभी पब्लिक आपकी निष्ठा को भी नुकसान पहुंचाएगी। सर, आपने भरी बाजार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें आपने नगर परिषद में हो रहे भ्रष्टाचार के ऊपर सवाल उठाए थे। उसको लेकर क्या कार्रवाई की गई है? कहाँ तक पहुंची बात? अब उससे आगे और भी हमने डिटेल निकलवाई हैं और भी बहुत ऐसे तथ्य आए हैं कि बिल्कुल मैंने स्थानीय चेयरमैन के संज्ञान में भी वो मामला दिया, तो वो भी बेबस से नजर आ रहे हैं और कसूर चेयरमैन का नहीं है। जो यहाँ सत्तासीन हैं उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है भ्रष्टाचार करने में और मुझे नहीं लगता कि वो बहुत आसानी से किसी को ऐसा जवाब दे पाएंगे। नहीं तो मुझे ये बताइए, राजनीति के अंदर ऐसी व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। उनको जनता ने चेयरमैन चुन दिया, उनको जनता ने विधायक चुन दिया। अब विधायक का पद बड़ा है, उनको आगे आके चेयरमैन को और जितने भी पार्षद हैं, आज आप हालात देखिए, 28 पार्षद हैं, 28 पार्षदों के अंदर 8 पार्षदों को छोड़ के 20 पार्षद शहर की सत्ता के खिलाफ, विधायक के खिलाफ चल रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो पर्सनल महत्वाकांक्षा में लगे हुए हैं और अपने चाटुकारों के काम कराने के चक्कर में हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, काम किसी के करा लो, काम हंसी में होने हैं, लेकिन आप उस काम को जो आपकी पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास, उसके हिसाब से करेंगे तो शायद जनता आपको माफ कर देगी। 1 साल का समय बाकी है, आप जल्दी से संज्ञान लें और तुरंत हिसाब से अपनी पार्टी की टैगलाइन और अपनी पार्टी के नारे को समझें ताकि आपका भला हो। सर, एक आखिरी सवाल है। हांसी की जनता के मन में कहीं ना कहीं ये चीज है कि आप एक काम कराएंगे तो हांसी के विधायक को 2 काम कराने पड़ेंगे और उससे कहीं ना कहीं हांसी का फायदा हो रहा है, हांसी की जनता का फायदा हो रहा है। हमने देखा कि आपने गेट बनवाया तो गीता चौक बन गया, उसके बाद हांसी के अलग अलग कोने में चौक बनने जा रहे हैं। आपने ऐलान किया कि हांसी में 31 जो गेट है मैं बनवाऊंगा। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज को? नहीं, आपको मैं बताऊं, हमने फुहारा चौक बनाया तो गीता चौक बन गया। हमने निशांत मलिक का द्वार बनाया तो तोरण द्वार की घोषणा होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर विधायक जी ये काम हमारे साथ भी मिलके कर लें तो मैं आपको विधायक जी को भी और जनता को भी मैं बताना चाहता हूं, हम 101 काम करने को तैयार हैं और विधायक जी अगर 2 करते हैं तो 202 वो कर दें, हंसी कासी बन जाएगी। जी, तो आप सुन सकते हैं, यहाँ पर फिलहाल मेरे साथ नरेश यादव जी मौजूद थे। इनके साथ कुछ सवालों के साथ हम जुड़े थे। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और कुछ सवाल आप इनसे पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जुड़े रहिए मेन मुद्दा है के साथ। धन्यवाद।